जो भी छात्र छात्राएं 2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एनुअल एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर इस चैनल पे आ गया है। अगर आप इस ऑफिशियल मॉडल पेपर का आंसर के साथ पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक कर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपको इस प्रकार का टिक किया हुआ पीडीएफ प्राप्त हो सकता है और आप इस पीडीएफ के माध्यम से आप अपने सभी प्रश्नों का उत्तर सरलता से हल कर सकते हैं और आप अपने तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इस चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे प्रत्येक प्रकार का वीडियो सबसे पहले अपलोड कर दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वायरल क्वेश्चन सबसे पहले इसी चैनल पे आता है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वायरल वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप अच्छे से एग्ज़ाम में सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएँ और आपका एग्ज़ाम बेहतर हो, 400 प्लस अंक आप लाने में कामयाब हो सके। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो रेड कलर का टिक किया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी में टिक किया हुआ है 2। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने में यानी दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो आपको जानकारी है कि अवतल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी, f बराबर r/2। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी में है उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी बैंगनी का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी में है प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी में टिक किया हुआ है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कम। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी श्रेणी क्रम में। 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय जिस छड़ का प्रयोग होता है वह है, ऑप्शन नंबर बी यानी नरम लोहा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है नाभिकीय विखंडन। अब
प्रश्न संख्या 17 के तरफ चलते हैं। 17 में कह रहा है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। ऑप्शन नंबर बी में है सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई नहीं है, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन में सेल का विद्युत वाहक बल है। ऑप्शन नंबर बी में इसके आंसर दिया हुआ है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो प्रश्न संख्या इसका आंसर ए में दिया हुआ है प्रत्यावर्तित धारा। क्वेश्चन नंबर 21 में वर्ण विक्षेपण असंभव है, तो किस में? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है फाइबर में वर्ण विक्षेपण नहीं होता है, असंभव है। क्वेश्चन नंबर 22 वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। ऑप्शन नंबर डी, आधार की ओर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 23 के तरफ। कह रहा है 2Zn + O2 तीर का चिन्ह दिया हुआ है 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर डी में है उपचयन। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आप लोग तो बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वायरल क्वेश्चन आपके पास पहुँचे और आप बिहार टॉपर के लिस्ट में शामिल हो। जब तक आप वायरल क्वेश्चन को देखेंगे नहीं, 100% आप क्वेश्चन कैच करेंगे नहीं, जब तक आप बिहार बोर्ड के टॉपर लिस्ट में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु का ऑप्शन बी में दिया हुआ है पारा। क्वेश्चन नंबर 26 आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है He यानी हीलियम। क्वेश्चन नंबर 27 सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कौन सा हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पीला। क्वेश्चन नंबर 28 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में गंधक की परमाणु संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 16। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 30 में अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आयनित होता है। क्वेश्चन नंबर 31 अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 32 सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है Cu यानी कॉपर। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। NaCl + AgNO3 तीर का निशान है AgCl + NaNO3 निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर सी में है द्विविस्थापन। क्वेश्चन नंबर 34 के तरफ बढ़ते हैं। सिलिकॉन एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ उत्कृष्ट गैस। क्वेश्चन नंबर 36 खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है खड़िया का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है CaCO3। क्वेश्चन नंबर 37 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपका Na2O ऑप्शन नंबर 37 में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? तो ऑप्शन नंबर सी में C2H2। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में CH3O C2H5 का IUPAC नाम होता है। ऑप्शन नंबर बी में मेथिल
एथिल मेथिल ईथर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 40 में, निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 में आपका कह रहा है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका मतलब होता है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। अम्लराज में सांद्रण HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर ए में 1:3 होता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं तो अभिकारक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं कृपया आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो ऑप्शन नंबर डी में है SO2। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 में कह रहा है आपका आंसर निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल का लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो इसका आंसर है क्षार। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन नंबर है 47 नंबर। 47 में कह रहा है स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 7 से 7.8 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलेय है? तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अम्लगम है? तो आपका आंसर बी में ऑप्शन में दिया हुआ है NaHG। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 50 नंबर आपका क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी अल्मुनियम। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी में धमनियाँ। इसके बाद चलते हैं रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है प्लाज्मा। इसके बाद चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 में आपका आंसर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जलमग्न हाइड्रोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। किण्वन क्रिया पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 55 पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है फल। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में किसे पौधों का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 58 अंडोत्सर्ग का कारण है LH। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी ईस्ट में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सभी। यह अग्नाशय रस में भी होता है, पित्त रस में भी होता है और आंत रस में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अग्नाशय रस में। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ आहार नाल का सबसे लंबा भाग
है, तो बी में दिया हुआ है छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 64, मनुष्य के पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मुख गुहा से, जिसको मुंह बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 66, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है? ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। ओजोन परत है, ऑप्शन नंबर सी में उत्तर है लाभदायी। आप इसको एक बार बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे ताकि आपके एग्जाम में सेम टू सेम इसी के पैटर्न पे आपके क्वेश्चन बनेंगे और सेम इसी तरह का क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए आपको एक बार इसे ध्यान से पढ़ना अति आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन सा फूल में नर प्रजनन अंग है? तो आप ऑप्शन नंबर ए में पुंकेसर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के तरफ। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 30.5 kg कैलोरी जूल मोल प्रति मूल के बराबर टूटते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में चलते हैं। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अवायवीय। क्वेश्चन नंबर 71, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लाल रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 72, पादप अपशिष्ट जमा होते हैं? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73 की तरफ। इसमें कहता है मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर बी में है ग्रास नली। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ADH। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी में चलते हैं एब्सिसिक अम्ल। इसके बाद ऑप्शन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो ऑप्शन नंबर डी में आंसर दिया हुआ है परिवहन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 77 में चलते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका आंसर बी में दिया गया है अनुवांशिकी। क्वेश्चन नंबर 78, श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है O2। क्वेश्चन नंबर 79, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन नंबर बी में आंसर है 6 यानी 6। क्वेश्चन नंबर 80 में आपका क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मेंडुला। अब आपका यहाँ से खंड बी यानी सेक्शन बी शुरू होता है भौतिक विज्ञान। इसमें आपका प्रथम क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर वाला क्वेश्चन है जिसमें 4 का आंसर आपको देना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बोला जाता है जिसमें आपको 4 गो क्वेश्चन के आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 8 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को लिखें। इसका अगर आंसर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी चैनल पे सबसे पहले वीडियो इस चैनल पे आपका सब्जेक्टिव का वीडियो भी आ गया है। अगर इस तरह का आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। कृपया आप उस लिंक को क्लिक कर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और हर प्रकार का शिक्षा से जुड़ी न्यूज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। हर तरह का उसमें सॉल्यूशन दिया जाता है। मेरा गूगल पे आप सर्च मारिएगा हेलो AK गुप्ता, उसमें भी मेरा गूगल पर भी लिंक दिया हुआ है। उसमें पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। लेकिन सबसे आसान विधि है कि आप मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे आप जुड़ सकते हैं और हर प्रकार का क्वेश्चन का शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सबका आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत